What is inclusion and exclusion criteria in research? रिसर्च में हमारी एक टारगेट पॉपुलेशन होती है, ऐसी पॉपुलेशन जिस पर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं और पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये डिटरमिन करता है कि पॉपुलेशन के कौन से मेंबर्स हैं जो रिसर्च में इंक्लूडेड हैं और कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो रिसर्च से एक्सक्लूडेड हैं। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब है कि पॉपुलेशन के कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसे हम रिसर्च का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स हैं जो रिसर्च के लिए एलिजिबल हैं और कौन सी ऐसी पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स जो रिसर्च के लिए एलिजिबल नहीं हैं। व्हाट इज इंक्लूजन क्राइटेरिया? लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स अ पर्सन मस्ट मीट टू टेक पार्ट इन रिसर्च। एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल रिसर्च का पार्ट बन सकता है, उसे हम कहते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया। और रिसर्च में इंक्लूजन क्राइटेरिया को एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया जाना चाहिए कि रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है और पार्टिसिपेंट्स के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर डेमोग्राफिक, क्लिनिकल और जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल की एज है, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, एजुकेशन लेवल, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज, प्रोफेशन और मेडिकल कंडीशंस। इसके अलावा भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिसर्च की नेचर क्या है, हम कौन सी रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए एक पर्सन को ये रिक्वायरमेंट्स मीट करनी चाहिए। अगर वो रिक्वायरमेंट्स मीट करता है तो वो रिसर्च का पार्ट होगा, अदरवाइज वो रिसर्च का पार्ट नहीं होगा। What is exclusion criteria? The characteristics that disqualify prospective participants from research. किसी इंडिविजुअल या पार्टिसिपेंट की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से वो रिसर्च से डिसक्वालीफाई हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को रिसर्च में एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया जाना चाहिए और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों को रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं और उस एज ग्रुप से जो बाहर लोग हैं तो वो एक्सक्लूड होंगे रिसर्च से। ऐसा नहीं होता, बल्कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रेग्नेंट फीमेल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो अब ये आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो रिसर्च से एक्सक्लूडेड हैं, ये आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। बल्कि आप विद इन प्रेग्नेंट फीमेल्स आप डिफाइन करेंगे कि कौन सी फीमेल्स आपकी रिसर्च के लिए इंक्लूडेड हैं और कौन सी एक्सक्लूडेड हैं। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में फीमेल्स की एज है, वेट है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड है या थर्ड है, इसकी बेस पे आप डिफाइन करते हैं कि कौन सी फीमेल्स आपकी रिसर्च में इंक्लूड हैं और कौन सी प्रेग्नेंट फीमेल्स एक्सक्लूडेड हैं। रिसर्च में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी होता है? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी रिसर्च रिलायबल हो, कंसिस्टेंट हो और रिसर्च के रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसेबल हों।
रिप्रोड्यूसेबल का मतलब होता है कि अगर हम सिमिलर रिसर्च को रिपीट करें तो रिसर्च के रिजल्ट्स सिमिलर होने चाहिए। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को डिफाइन करने की वजह से रिसर्च में जो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। रिसर्च में किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती। अगर एक इंडिविजुअल विलिंग नहीं है रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए या अपना कॉन्सेंट देने के लिए, तो आप उसको रिसर्च से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो रिसर्च में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए। इससे रिसर्च के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होते हैं, रिलायबल होते हैं।